लिखा है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी प्यारे, और ले ले माँ की दुआएं तेरे भगवान से बड़ा बताया गया है, क्योंकि महाराज हजार बार चिल्लाने वाली और फिर प्यार से खिलाने वाली माँ होती है। एक बार विवेकानंद जी मंच पर खड़े भाषण दे रहे थे, बोले माँ के ऊपर बता रहे थे तो एक सज्जन खड़े हो गए, जवाब दिया विवेकानंद जी आप साधु हैं? बोले हाँ, आप जो भी समझे। बोले एक बात बताइए, माँ में ऐसी कौन सी चीज है जो आप बातें करते जा रहे हो? अरे हर माँ अपने बेटे को जन्म देती और पालती है, वो तो नियम है, लेकिन आप इतना क्यों बोलते हो माँ पे? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक काम कर, क्या? एक 2 किले का पत्थर उठा, फिर बोले 2 किले का पत्थर उठा के अपने पेट से बांध, फिर बोले पूरे गांव के चक्कर लगा, फिर बोले फिर मेरे पास आ। व्यक्ति कहने लगा क्या तुम पागल हो? क्यों? बोले 2 किले का पत्थर पेट से बांधूंगा, गांव में घूमूंगा, लोग हम पे हंसेंगे और इतना पेट में दर्द होगा, वो पत्थर बना होगा 2 किला कोई कम होता है। जवाब दिया चुप हो जा, माँ से पूछ, वो तुझे 9 महीने गर्भ में रखती है, बैठने की सामर्थ्य नहीं होती, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रहती, लेटने की सामर्थ्य नहीं रहती, तू जब गर्भ में होता है तो वह हजारों दुख झेलती है, तब तू इस पृथ्वी पे आता है। तो माँ के लिए जितना भी बोलोगे उतना कम है, क्योंकि पूरे घर का भोजन बन जाए, शाम को सब लोग खा लें, अगर भोजन न बचे तो एक माँ ही वो हो सकती है जो चुपचाप भूखी सो जाएगी। याद रखना, अगर माँ को बुखार भी आ जाए और बच्चा सवाल कर दे कि माँ तुझे बुखार है, तो वो माँ होती है जो कहते नहीं लाला मुझे बुखार नहीं, वो तो रोटी बना के निकली हूँ ना, तो इसलिए शरीर गर्म है। याद रखना। अवधेश भैया कि तेरी ममता से मीठी और नहीं कोई मिठाई, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई,
से महाराज मैया सती और भोले बाबा में धीरे धीरे स्नेह हो गया। और जो स्नेह हुआ है तो एक बार आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। विमानों को जब मैया सती ने देखा तो पूछने लगे हैं भोले बाबा से कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो बोले देवी ये विमान तुम्हारे पिता ने यज्ञ की है, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। बोलिए महाराज, अरे मेरे पिता ने यज्ञ की है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया, जब आपके पिता ने पहले यज्ञ की थी उस यज्ञ में आपका पिता जब प्रवेश हुआ तो सबने उसे उठ करके प्रणाम किया, लेकिन मैं नहीं उठा। इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा था, हे शंकर मैं हूँ यहाँ के पिता समाना और यहाँ ने उठने की ना प्रणामा। मैं तो इसके पिता के समान था, फिर भी इसने उठ कर के प्रणाम नहीं किया, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। सती बोली तुम जाओ अन्यथा न जाओ, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगी। भगवान भोले बाबा बोले सुन ले, अरे पगली तू नहीं जानती बिना बुलाए जाएगी तो आदर नहीं पाएगी। तो बोली है सुनो महाराज कि तुम्हें छोड़ कैलाशी, हे बाबा तुम्हें छोड़ कैलाशी और मैं पियर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं पियर को जाऊंगी। जवाब दिया जाऊंगी। भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पे गाड़ दिया। कहने लगे मैं भी देखता हूँ कैसे जाओगी। तुम नहीं जानती हो कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। उसी समय सती ने जवाब दिया, भगवान गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, और पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ
कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे इन तीनों के यहाँ कोई अपमान कर दे तो बहुत बड़ी बात है, चुपचाप बैठो और सुनो क्या बोले।